हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ, मैं आप लोगों को केमिस्ट्री सब्सिडरी का वीडियो है ये, ठीक है। ऑनर्स वाले भी देख सकते हैं, केमिस्ट्री ऑनर्स वाले भी, अगर उन लोगों के एग्जामिनेशन में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो। केमिस्ट्री सब्सिडरी बेसिकली मैं आप लोगों को बता रही हूँ, केमिस्ट्री सब्सिडरी का ही क्वेश्चन बैंक को मैं देखी हूँ, ऑनर्स का नहीं देखी हूँ। वैसे मेरे बगल में भी ऑनर्स का है, ठीक है। ऑनर्स का देख लेते हैं, चाहे हटाइए, छोड़िए, केमिस्ट्री सब्सिडरी वाले ही ध्यान दीजिए। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आप लोगों को जैसे एग्जामिनेशन दीजिएगा ना, तो आप लोगों को 3 ग्रुप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक रहेगा फिजिकल, एक रहेगा इनऑर्गेनिक और एक रहेगा ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का आप लोगों को लेक्चर 1 प्रोवाइड हो चुका है, जिसमें मैं आप लोगों को फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन समझाई थी अच्छे तरीके से कि उसमें क्या होता है। बेंजीन रहता है, वो एल्काइल एल्काइल हैलाइड या एसाइल हैलाइड के साथ जो भी करता है उस वीडियो में बताया हुआ है। इस वीडियो में मैं फिर से अब उसका लेक्चर थोड़ी स्टार्ट करूंगी, ठीक है। तो वो हम लोग का ऑर्गेनिक का लेक्चर 1 था। ऑर्गेनिक का लेक्चर 2, ऑर्गेनिक का लेक्चर 3 भी आते रहेंगे, उसमें और भी क्वेश्चन है जो बचे वो मैं आप लोगों को करवाती रहूंगी। आज हम लोग इनऑर्गेनिक का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, ग्रुप बी में आएगा आप लोगों को। और ये क्वेश्चन हर 1 साल करके रिपीट करता है, या ऐसा देखा गया है कि 2-3 साल लगातार भी पूछा गया है। तो इसलिए हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ये हम लोगों को सीखना जरूरी है कि आखिर हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं। तो कोई भी सेशन के स्टूडेंट हो, ठीक है, 21 से 24, 22 से 25, 20 से 23, कोई भी सेशन के स्टूडेंट हो, अगर वो केमिस्ट्री सब्सिडरी पार्ट 2 का परीक्षा देने जाएंगे तो उन लोगों को ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछेगा। तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। मैं एक ट्रिक लेके आई हूँ, पहले तो थोड़ा कंसेप्ट समझाने की कोशिश करूंगी, आप लोगों को 20-25 मिनट लगेगा समझाने में। अगर ये 20-25 मिनट आप लोग दे दिए ना, तो फिर आप लोगों का ये 5 नंबर फिक्स है। और आप सभी को पता होगा कि केमिस्ट्री सब्सिडी में रिजल्ट बहुत प्रोमोटेड जाता है, तो हम लोगों को ध्यान से पढ़ना होगा इसके लिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं पहले बता देती हूँ, हम लोग आईयूपीएसी नेम करना सीखेंगे, ठीक है। आईयूपीएसी नेमिंग, आईयूपीएसी नेमिंग तो क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप लोग बहुत किए होंगे, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत नहीं किए होंगे, ठीक है। ऐसे तो आप लोगों को क्लास 12th में पढ़ना था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लेकिन उस टाइम आप लोग पढ़े होंगे या नहीं वो उतना याद भी नहीं रहता ना, बहुत साल हुआ, ठीक है। 2020 से 23, अगर 20 से 23 सेशन के स्टूडेंट भी देख रहे हैं तो उन लोग का भी कितना साल हो गया, ठीक है। तो मैं आप लोग को ये पूरे अच्छे से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए करते हैं आज का क्लास स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, देखिए हम लोगों को एक रूल याद रखना होता है, एलसीओ। ये एलसीओ किस बला का नाम है, तो देखिए ये बस एक ट्रिक है, ठीक है, जो जैसा मैं पढ़ी हुई हूँ वैसा मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो एल मतलब क्या होता है आप लोगों का, लिगेंड। क्या होता है, लिगेंड। मतलब सबसे पहले हम लोग किसका नेमिंग करेंगे, लिगेंड का नेमिंग करेंगे। और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये भी दिखा देना चाहती हूँ, आखिर हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेमिंग करना सीख रहे हैं ना, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिखता कैसे है। देखिए ये मेरे पास क्या है, सब्सिडरी का, ये 1 साल का क्वेश्चन निकल गया। देखिए यही वाला है आप लोगों का, ठीक है। इस टाइप से आप लोगों का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहेगा और आप लोगों को क्या करना होगा, नेमिंग करना होगा, ठीक है। तो कैसा दिखता है वो आप लोग देख लिए, यही सब है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिगेंड का नेमिंग करेंगे। और लिगेंड भी आप लोग का एनायनिक लिगेंड हो सकता है, कैटायनिक लिगेंड हो सकता है, न्यूट्रल लिगेंड हो सकता है, ठीक है। तो क्या क्या होता है सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। लिगेंड का नेमिंग करने के बाद हम लोग सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल सी से क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एलिमेंट कौन होता है, डी ब्लॉक का जो एलिमेंट होगा ना, वो आप लोगों का सेंट्रल मेटल एटम होता है। अगर ये सारे कंपाउंड की बात किया जाए तो ये आप लोगों का सेंट्रल मेटल एटम है, ये इसमें सेंट्रल मेटल एटम है, इसमें आयरन सेंट्रल एटम एटम है, सेंट्रल मेटल एटम। इसमें कौन है, जिंक है, ठीक है। ये आप लोगों का सेंट्रल मेटल एटम है। डी ब्लॉक का एलिमेंट जो स्टार्टिंग में मिलता है आप लोगों को, जब भी हम लोग का कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा रहता है, तो वही आप लोगों का क्या हो जाता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है। और फिर लास्ट में क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना होता है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, आप लोगों को चिंता नहीं करना है, बस आप लोगों को पूरा वीडियो को आराम से देखना है। फिर क्या आप लोग का लिगेंड, which name ends with IDE, ITEAT, then just change last E to O। देखिए अगर आप लोगों का कोई एनायनिक लिगेंड है, ठीक है, क्या है आप लोगों का एनायनिक लिगेंड, तो उसका नेमिंग कैसे करते हैं, तो कुछ नहीं करना होता है, हम लोगों को ई को ओ में बदल देना होता है, बस ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों का कोई भी एनायनिक लिगेंड है तो उसका नेम नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे करेंगे, उसका नेमिंग उसमें हम लोग ई को ओ में चेंज कर देते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार एक ही बात बोलूंगी ताकि आप लोग को याद हो जाए। अगर हम लोग कोई भी लिगेंड का नेमिंग करने जाते हैं, अगर वो मुझे दिखता है ये एनायन है, तो हम लोग उसका जो नाम होगा ना, तो उसमें लास्ट में जैसे इसको क्या पढ़ते हैं, एमाइड पढ़ते हैं, ये क्या है, क्लोराइड है, ये क्या है, ब्रोमाइड है, ये क्या है, आयोडाइड है, ये क्या है, साइनाइड है, ये क्या है, सल्फाइड है, ये क्या है, नाइट्राइड है, ये क्या है, सल्फाइड है,
ये क्या है, एसीटेट है, ये क्या है, नाइट्राइट है। तो कुछ नहीं किए, जब हम लोग का इसके ये जब लिगेंड की तरह रहेगा किसी भी कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो हम लोग का जो ये एमाइड है तो ई को हटा के हम लोग ओ में बदल दिए। यहाँ भी ई को हटा के हम लोग ओ में बदल दिए, ठीक है। यहाँ भी ई को हटा के हम लोग ओ में बदल दिए। ई को हटा के ओ में क्या करना होता है, ई को हटा के हम लोग ओ में बदल देते हैं। चलिए, अब ये आप लोग अगर पूछना चाहिएगा क्लोराइड का, तो क्लोराइडो होना चाहिए ये वाला। क्लोरो क्यों लिखे हुए आप, तो देखिए जैसे आप लोग शॉर्टकट आजकल बनाने का फैशन है, जैसे ब्रदर को सब ब्रो बोलता है, सिस्टर को सिस बोलता है, इस तरीके से बस ये नया फैशन वाला है, ठीक है। आप लोग ये भी लिखिएगा ना तो किसी का हिम्मत नहीं हुआ किसी वो आप लोग का गलत कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से हम लोग एनायन का नाम रखते हैं। पहले देखिए हम लोगों को एनायनिक लिगेंड का, देखिए हम लोग किसी भी कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेमिंग करने जाएंगे तो पहले मैं आप लोगों को बोलूंगी चलिए इसमें लिगेंड का नेमिंग कीजिए। तो आप लोग लिगेंड तो सोचिएगा ना, इस लिगेंड का क्या नाम है। तो लिगेंड आप लोगों को कितने तरीके से रह सकते हैं, 3 तरीके से। एनायन रह सकता है, न्यूट्रल रह सकता है, कैटायन रह सकता है। तो एनायन का लिगेंड नेमिंग कैसे करेंगे, अगर कोई एनायन दिखेगा आप लोगों का तो, और उसका लास्ट इस तरीके से स्टार्ट होगा, खत्म होगा IDE, ITE, ATE, अगर इस तरीके का एनायन कोई दिखेगा तो आप लोगों को कुछ नहीं करना होगा, क्या करना होगा, सिर्फ ई को ओ में बदल देना होगा। फिर न्यूट्रल लिगेंड का कुछ इस प्रकार से, जैसे H2O दिखेगा तो इसको लिखिएगा एक्वा। क्या लिखिएगा, एक्वा। थोड़ा बहुत याद भी रखना होगा आप लोगों को। H2O को एक्वा बोलते हैं, NH3 को एमिनो बोलते हैं, ठीक है। NH3 को क्या बोलते हैं, एमिनो। NO को क्या बोलते हैं, नाइट्रोसिल। CO को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। और NO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्राल, ठीक है। और अगर आप लोगों को केटायनिक लिगेंड मिल गया, ठीक है, अगर कोई लिगेंड मिला केटायन हो तो जैसे NH4+, ठीक है, NO+, ये अगर आप लोगों को केटायनिक लिगेंड मिलता है तो कुछ नहीं करना है, जो भी उसका नाम है ना उसके आखिरी में आप लोग को IEM जोड़ देना है। क्या करना है, IEM जोड़ देना है। तो ये आप लोगों को मैं सिखा दी किस तरीके से करते हैं। और मैं आप लोगों को टॉप 10 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाई थी, आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग देखे होंगे। अभी तो फिलहाल यहाँ पे कॉपी नहीं है जिसमें मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाई थी, लेकिन इनऑर्गेनिक का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाई थी ना तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। उसमें देखिए केमिस्ट्री सब्सिडी में क्वेश्चन गेस करना बहुत ही मुश्किल काम है, इसलिए मुझे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे ना उस टॉपिक को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ और उसी टॉपिक को क्वेश्चन बना के आप लोगों को टॉप 10 क्वेश्चन में दी थी। ऐसे तो मार्केट में भी टॉप 10 क्वेश्चन आता है, वो भी मैं आप लोग को दे सकती थी, लेकिन वो मैं आप लोग को नहीं दी। और लेकिन बोली कि अगर कोई भी स्टूडेंट परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बेसिकली उसका कुछ फायदा नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करती हूँ। खरीदना है तो खरीदिए, नहीं खरीदना है तो नहीं खरीदिए, वो आप लोग की मर्जी होती है। लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है ना वो मैं आप लोग को वीडियो बना के अपलोड कर ही देती हूँ, ठीक है। तो ये आप लोग देख लिए लिगेंड का नेमिंग कैसे करेंगे। एनायन रहेगा तो ई को ओ में बदलेंगे। न्यूट्रल का कुछ इंपॉर्टेंट है उसको याद रखिएगा, H2O मतलब एक्वा होता है, NH3 मतलब एमिनो होता है, और इसी में से कुछ पूछेगा, ठीक है, बाहर से कुछ नहीं पूछेगा। NO मतलब नाइट्रोसिल होता है, CO मतलब कार्बोनिल होता है, NO2 मतलब नाइट्राइल होता है। और केटायन में क्या करते हैं हम लोग, IUM हम लोग लास्ट में ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग, मैं आप लोगों को क्या बताई हूँ, LCO रूल याद रखना है, LCO रूल। तो लिगेंड का नेमिंग कैसे करते हैं वो मैं सिखा दी। पहले सब कुछ हम उसका बेस बना देते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आप लोग का नेमिंग करना हलवा हो जाएगा, ठीक। कोई भी दूंगी मैं आप लोग को तो आप फटाक से कर लीजिएगा। फिर आप लोगों का क्या है ये, सी है, मतलब अब सेंट्रल एटम का नेमिंग कैसे करते हैं ये देखिए। तो अगर देखिए नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेंट्रल मेटल एटम इज प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स कैटायन या कॉम्प्लेक्स एटायन एनायन। जो सेंट्रल मेटल एटम है, जैसे यहाँ पे है, क्या है ये, आयरन है, और ये क्या है, सिल्वर है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखिएगा तो सेंट्रल मेटल एटम जो है वो एनायन एनायन के अंदर है। अगर यहाँ पे सिल्वर को देखिएगा तो ये प्लस चार्ज, मतलब ये केटायन के अंदर है। तो सेंट्रल मेटल एटम केटायन के अंदर है या एनायन के अंदर है, इस पर बात आप लोगों को निर्भर करता है। अगर आप लोग केटायन के अंदर है तो आप लोगों को थोड़ा सा खुश होने की जरूरत है, क्योंकि जो उसका पीरियोडिक मतलब बोलते हैं ना उसको, जो हम लोग जनरली उसका नाम यूज करते हैं ना, तो केटायन के अंदर रहता है तो हम लोग वही सेम टू सेम नाम लिख देते हैं। जैसे ये क्या आप लोग का सिल्वर है, ये क्या है, आयरन है, ये क्या है, कॉपर है, ये क्या है, गोल्ड है, ये क्या है, लीड है, ये क्या है, टीन है, ठीक है। तो ये सब अगर केटायन के अंदर है तो अंदर से थोड़ा सा खुश हो जाइएगा, चलिए कोई टेंशन वाला बात नहीं है। लेकिन एनायन है तो थोड़ा सा टेंशन लेने की जरूरत है। बस कुछ नहीं करना होता है। अगर एनायन के अंदर अगर ये आयरन कॉपर, क्या है ये, गोल्ड, लीड, ठीक है, लीड ही है ना, लीड, टीन, ये सब जो है ना अगर एनायन के अंदर है तो हम लोग को इसका ग्रीक वर्ड में एट जोड़ना होता है। क्या करना होता है, ग्रीक वर्ड में एट जोड़ना होता है। तो जैसे इसका आप लोग का जो नाम है ना उसका अर्जेनस नाम है, ठीक है।
यही नाम है इसका जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, तो अर्जेनस में एट जोड़ेंगे तो क्या बनेगा अर्जेनेट, तो ये हो जाएगा अर्जेनेट। ये क्या होता है फेरस होता है, इसका ग्रीक वर्ड फेरस होता है। फेरस में एट जोड़ेंगे तो आप लोगों का क्या हो जाएगा फेरेट हो जाएगा, तो ये हम लोग का फेरेट है। ये क्या है कॉपर है, इसका होता है जो ग्रीक वर्ड होता है वो होता है क्यूपरस। क्यूपरस में एट जोड़ेंगे तो क्यूपरेट हो जाएगा। ये क्या है ऑरम होता है इसका, ठीक है, इसका ग्रीक वर्ड। ऑरम में एट जोड़ेंगे तो ऑरेट हो जाएगा। ये होता है पी, इसका प्लम्बस होता है, ठीक है, तो प्लम्बस में एट जोड़ेंगे तो प्लम्बेट। टीन होता है, टीन का इसका इसका नाम कुछ और है, स्टेनस करके कुछ नाम है। स्टेनस में एट जोड़ेंगे तो स्टेनेट हो जाता है, ठीक है। तो अगर एनायन के अंदर है तो आप लोग लास्ट में एट लगा के नेमिंग कीजिएगा सेंट्रल मेटल एटम का। पहले लिगेंड का नेमिंग करना है, फिर सेंट्रल एटम का, फिर आप लोगों का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कुछ नहीं करना होता है, आप लोग इसको जैसे जिसका एक्स, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है ना तो इसका एक्स कर दीजिएगा, ठीक है, एक्स कर दिए, इसका एक्स मान लिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं एक्स, सी एन माइनस का चार्ज क्या होता है आप लोगों का सी एन माइनस मतलब -1 होता है, तो ये हो जाएगा एक्स -1 इंटू सिक्स, -6 इक्वल टू ये वाला चार्ज जो बाहर चार्ज दिया रहेगा ना सो -2, मतलब एक्स इक्वल टू ये ऊपर उधर जाएगा तो 6 में से 2 जाएगा तो 4, तो यहाँ आप लोग का इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। तो इसको 4 को हम लोग ब्रैकेट में रोमन नंबर में लिख देंगे। अभी आप लोग बस ध्यान रखिए, इतना ही आप लोगों को पढ़ना था। अब हम लोग नेमिंग करेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत और सीख लेते हैं हम लोग, सीखना है कुछ देर, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, फिर आप लोग का हो जाएगा ये टॉपिक। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है और यहाँ लिगेंड है, ठीक है। आप लोग जब कोई भी यहाँ पे दिखाई ना आप लोगों को किस तरीके से आप लोग का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रहेगा, पहले यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है, फिर लिगेंड है, सेंट्रल मेटल एटम फिर लिगेंड, सेंट्रल मेटल एटम फिर अपना जो भी है लिगेंड, यहाँ ये सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, ये सेंट्रल मेटल एटम ये है लिगेंड, ठीक है। तो आप लोगों का पहले सेंट्रल मेटल एटम रहेगा फिर लिगेंड रहेगा। केटायन इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय एनायन, इन देखिए तो सबसे पहला नियम क्या है आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोगों को पहले जो नेमिंग करना है ना वो केटायन का नेमिंग करना है। किसका नेमिंग करना है केटायन का, उसके बाद आप लोगों को किसका नेमिंग करना है एनायन का। जैसे अगर देखिए NaCl, तो इसको आप लोग कभी भी ऐसे नहीं बोल सकते क्लोराइड सोडियम, इसको सोडियम क्लोराइड ही बोलते हैं, क्यों, क्योंकि Na+ केटायन है, तो पहले केटायन का नेमिंग करते हैं, ठीक है। अब हम लोग का आता है LCO रूल। L मतलब क्या होता है लिगेंड, C मतलब क्या होता है सेंट्रल मेटल एटम, और O मतलब क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट नेमिंग ऑफ लिगेंड आर डन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखिए कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ आप लोग का एक ही लिगेंड होगा, अगर कोई भी आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोई नेमिंग करने के लिए देता है तो जरूरी नहीं कि उसमें एक ही लिगेंड होगा, उसमें 2 3 4 कुछ कितने भी लिगेंड हो सकते हैं। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप लोगों को करना होगा। जैसे अगर एमाइन आ गया, क्लोराइड आ गया, तो पहले एमाइन का नेमिंग करेंगे फिर क्लोराइड का करेंगे, क्योंकि पहले ए आता है फिर सी आता है, तो इस हिसाब से हम लोग करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग का क्या होता है सेंट्रल मेटल एटम इज नेम, पहले हम लोग अल्फाबेट लिगेंड का नेमिंग करते हैं, ठीक है, लिगेंड में 2 4 आता है तो अल्फाबेटिकल कर देते हैं, फिर उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होता है सो करते हैं, और लास्ट में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन नंबर में लिख देते हैं, ठीक है। जब हम लोगों का मोर देन 1 लिगेंड रहेगा तो आप लोग उसका नेमिंग जो करेंगे तो इस तरीके से कीजिएगा। मोनोडेंटेन लिगेंड रहेगा तो आप लोग डाई ट्राई टेट्रा यूज कीजिएगा, 2 3 रहेगा तो। और पॉलीडेंटेन लिगेंड रहेगा तो आप लोग उसमें 20 30 टेट्रा इस तरीके से आप लोग उसका यूज कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल, जो भी नियम कानून था वो मैं आप लोगों को सिखा दी हूँ, अब मैं कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को सिखाना चाहती हूँ। ये क्या है आप लोगों का K4 है, और ये क्या है FeCN6, ठीक है, और ये यहाँ पे +4 है और यहाँ पे -1। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पोटेशियम मिला तो पोटेशियम को लिख दिए। देखिए मैं आप लोगों को अभी जितना भी कानून वगैरह बताई हूँ, जो भी नियम बताई हूँ, वो सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए है, बाकी जो दिखेगा उसको सेम टू सेम लिख देना है। तो ये पोटेशियम है तो इसको पोटेशियम लिख देना है। अब इसके अंदर अब हम लोग का इसका नेमिंग करना है, इसका नेमिंग करना सीखे। तो ये हम लोग का पहले क्या करते हैं लिगेंड का नाम नेमिंग करते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर पहले लिगेंड का नेमिंग करते हैं। लिगेंड यहाँ पे क्या है CN-, ठीक है, CN- क्या होता है साइनाइड होता है। हम लोग इसमें तो साइनाइड को क्या लिख सकते हैं साइनाइडो, ठीक है, क्या लिख सकते हैं साइनाइडो, और या फिर आजकल के फैशन में साइनो, ठीक है, इस दोनों में कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए तो हम लोग साइनो लिखने से पहले ये 6 है ना, तो हम लोग हेक्सा लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे हेक्सा साइनो लिख दिए। अब हम लोग देखेंगे सेंट्रल मेटल एटम, तो सेंट्रल मेटल एटम किसके अंदर है, यहाँ पे एनायन के अंदर है सेंट्रल मेटल एटम, एनायन में है सेंट्रल एटम, ये एनायन है। तो एनायन में हम लोग क्या करते हैं जो ग्रीक वर्ड है उसमें 8 जोड़ देते हैं, तो हम लोग का क्या हो जाएगा फेरेट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर लिखते हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर इसका निकालिएगा तो क्या हो जाएगा एक्स, और इसका क्या हो जाएगा -1 इंटू 6 मतलब -6, x -6 इक्वल टू -4, और x यहाँ -6 उधर गया तो 6 6 में 4 जाएगा तो 2, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर 2। तो हम लोग इसका ये दोनों में से कोई भी नाम लिख सकते हैं, दोनों सही है, किसी का भी हिम्मत नहीं है किसी कोई किसी गलत कर देगा। आप लोग बस ध्यान रखिएगा स्पेस जो है ना, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेमिंग कीजिएगा ना तो स्पेस आप लोगों को सिर्फ केटायन और एनायन के बीच में दिया जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ ऐसा नहीं कर सकते
सकते हैं हेक्सा साइन हो, यहाँ पे बीच में थोड़ा छूटा हुआ है ना, ये छूटा नहीं रहना चाहिए। एग्जाम में इस बात का ध्यान रखिएगा। स्पेस सिर्फ आप लोग पोटेशियम और इसके बीच में ही दे सकते हैं, केटायन और एनायन के बीच में, और कहीं भी स्पेस नहीं दीजिएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगर इसका नेमिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर है, तो पहले इसका करेंगे, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आ गए। अब लिगेंड का नेमिंग करना है, तो लिगेंड यहाँ पे NH3 भी है और Cl भी है, तो ये Cl मतलब क्लोराइड होता है और NH3 मतलब एमाइन होता है, ठीक है। तो हम लोग पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर का, इसमें अल्फाबेटिकल ध्यान रखेंगे, 2 लिगेंड है, तो क्या लिखेंगे, डाई एमाइन, फिर लिखेंगे क्लोराइड, कोलोराइडो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोलोराइडो। केटायन के अंदर हम लोग कैसे नेमिंग करते हैं इसका, इसका नेमिंग क्या होता है, सॉरी ये एनायनिक लिगेंड है ना Cl माइनस, तो इसका नेमिंग क्या होता है, कोलोराइडो। तो डाई एम एन कोलोराइडो। अब हम लोग सिल्वर लिखेंगे, यहाँ हम लोग क्या बोलते हैं, अर्जेनेटेट क्यों नहीं लिखे हैं, अर्जेनेट, क्योंकि ये केटायन के अंदर, केटायन के अंदर है तो खुश हो जाना है, सिंपल नाम लिख देना है, तो इसका नाम सिल्वर है तो सिल्वर लिख दिए। फिर ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिए, और फिर ये तो Cl माइनस, ये तो अलग है, आराम से शांति से इसको क्लोराइड लिख देंगे। स्पेस सिर्फ ये दोनों के बीच में पड़ेगा और पूरा एक साथ लिखाएगा, ठीक है। फिर हम लोगों का नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है आप लोगों का, K2 प्लस MgI4। तो सबसे पहले पोटेशियम लिख दी, अब इसका नेमिंग करना है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, टेट्रा आयोडाइडो। फिर ये एनायन के अंदर है ना, तो थोड़ा सावधान होना जो हो जाना है, क्योंकि एट लगाना होगा लास्ट में। अगर एनायन के अंदर सेंट्रल मेटल एटम है तो लास्ट में एट लगता है, तो ये क्या बना है, मर्क्यूरस है, तो मर्क्यूरस में एट लगाएंगे तो मर्क्यूरेट हो जाएगा। फिर ऑक्सीडेशन नंबर लिख देंगे, ठीक है। फिर आप लोगों का यहाँ पे क्या है, ऐसे एग्जामिनेशन में कौन कौन पूछा गया था, एग्जामिनेशन वाला भी मैं आप लोगों को करवा दूंगी, चिंता ना करें आप लोग, ठीक है। फिर आप लोग का ये है, तो हम लोग का यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें लिगेंड देखिए कितना लिगेंड है, 1 2 3 लिगेंड है, तो पहले हम लोग अल्फाबेटिकल करेंगे, तो ये हो जाएगा टेट्रा एमाइन कर लिए, फिर एक्वा लिखेंगे, फिर क्लोराइडो लिखेंगे, फिर कोबाल्ट लिखेंगे, फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर, और लास्ट में क्लोराइड है तो इसको लिख देंगे। फिर इसका नेमिंग करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डाई एमीन क्लोराइडो, फिर इसका हो जाएगा सिल्वर, फिर ऑक्सीडेशन नंबर, फिर क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को, आज हम लोगों का इनऑर्गेनिक का लेक्चर नंबर 1 था, और जिसमें मैं आप लोगों को सिखाई कि IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। आप लोगों को सारा नियम समझ में आया होगा, क्या क्या ध्यान रखना है। LCO रूल होता है हम लोग का, पहले लिगेंड का नेमिंग करते हैं, फिर सेंट्रल एटम का, फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। लिगेंड भी हम लोग का कितने, एनायनिक लिगेंड हो सकता है, कैटायनिक लिगेंड हो सकता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो मैं सबका आप लोगों को नाम बताइए, और जो जनरली यूज होता है ना उसको मैं आप लोगों को लिख के अच्छे तरीके से बता दी हूँ। अगर आप लोग इसका आज की क्लास का PDF चाहते हैं तो आप लोग मुझे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइएगा, मैं आप लोग को टेलीग्राम पे इसका PDF बना के शेयर कर दूंगी। नहीं तो अगर मैं शेयर नहीं करती तो आप लोग मुझे पर्सनल मैसेज करके इसका PDF ले सकते हैं, और इसके लिए कोई भी चार्ज आप लोगों को पे नहीं करना होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि जो भी स्टूडेंट वीडियो को पूरा देखते हैं ना तो उन लोगों को फ्री में कंटेंट मिल सकता है, लेकिन जो स्टूडेंट सिर्फ मतलब कि कंटेंट नहीं देखेंगे और उनको सिर्फ नोट्स चाहिए होता है तो फिर उन लोगों को पेमेंट करना होगा। लेकिन आप जो भी स्टूडेंट वीडियो को देखे हैं वो आके मुझसे आराम से शांति से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप में मैं कोशिश करूंगी शेयर कर देंगे का, ठीक है। जो भी बात था इसमें, जो भी काम का बात था उसको लिख दी हूँ, और आप लोगों को थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये क्या बोलते हैं इसको, गेस्ट पेपर है, ठीक है, कृष्णा का मैं आप लोगों को निकालती हूँ इनऑर्गेनिक चैप्टर, और इसमें देखते हैं। आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे देती हूँ ना बनाने के लिए, ताकि आप लोग बनाइएगा, फिर दिक्कत होगा तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा, पूरा कंसेप्ट बता दिया गया है। और जस्ट वेट, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जब इतना देर वेट कर ही लिए है तो। और ये सारे सेशन के स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, ये नहीं सोचिएगा कि सिर्फ उसके लिए है, उसके लिए नहीं। इनऑर्गेनिक, हाँ देखिए आप लोग ये ले लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से नेमिंग करने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा आप लोगों को परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा कोई, ठीक है। इतना इतना कर भी लेते हैं ना तो कुछ कुछ और पूछा जाएगा तो आप लोग कर लीजिएगा। जैसे देखिए पहले हम लोग लिगेंड का नेमिंग करेंगे, ये 6 है तो मतलब हेक्साएमाइन। फिर हम लोग का ये निकेल है, ये किसके अंदर, केटायन के अंदर, तो सीधा निकल ही रहेगा। फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, क्लोराइड, सही हो गया। फिर दूसरा देख लीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मतलब कि पहले क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ठीक है, और फिर बाद में आप लोगों को इसका आंसर भी मिला लीजिएगा कि आप लोग जो बनाए वो सही बनाए या नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बस 3 बार LCO लिगेंड का नेमिंग कीजिएगा, फिर सेंट्रल मेटल एटम का, फिर ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालिएगा तो उसको रोमन नंबर में ही लिखिएगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चलिए बाय, थैंक यू।